है। साथ ही जो इसके आयोजक हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान किया। सबसे पहले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्म शताब्दी पर उनको शत शत नमन करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी आज जयंती है, तो उनको भी मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। तन मन हिंदू जीवन हिंदू, रग रग हिंदू मेरा परिचय, अखिल विश्व का गुरु महान, देता सबको ब्रह्म ज्ञान, दिखलाता सबको मोक्ष मार्ग। ये पंक्तियां हिंदू संस्कृति और हिंदू को स्पष्ट करने में काफी सक्षम होती हैं। इस समस्या को जब मैंने देखा लिखा हुआ और इस पर विचार करने की आवश्यकता महसूस हुई, तो कुछ प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आए। सबसे पहली बात तो ये कि जो एक सनातन संस्कृति है जिसका अस्तित्व 5000 वर्ष पूर्व से है, उस पर संकट अचानक से कैसे आ गया, और अगर आ गया तो क्या आ गया, और आया है तो उस संकट का निवारण करने का दायित्व किस पर है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा या उनका संरक्षण कैसे होगा। तो ये स्थिति क्यों बनी? जब मैंने इस पर विचार किया तो दो चीजें मेरे संज्ञान में मुझे लगी। पहली चीज तो ये कि एक लंबे समय से हिंदू और हिंदुत्व को लेकर भ्रांतिपूर्ण विचारों को फैलाया जा रहा है। दूसरी जो चीज मुझे समझ आई वो ये समझ में आई कि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हिंदुत्व राजनीति को प्रभावित कर रहा है या राजनीति हिंदुत्व को प्रभावित कर रही है। दोनों ही बातों में जमीन और आसमान का अंतर है। अगर हिंदुत्व से प्रभावित होकर राजनीति आचरण करती है तो समस्याओं के आने का सवाल ही नहीं उठता, परंतु हिंदुत्व पर राजनीति होती है तो सवाल ही सवाल खड़े हो जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि हिंदू क्या है, कौन है और किस प्रकार से उसका उद्गम हुआ। सबसे पहले जो भ्रांति हमारे मन और मस्तिष्क में बिठा दी गई वो ये बिठा दी गई कि हिंदू शब्द भी हमारा अपना नहीं है, क्योंकि हिंदू सिंधु से बना है। परंतु मैं ये जो मिथ है हमारे दिमाग में, एक भ्रांति डाली गई है अंग्रेजों के माध्यम से। हमारी जो गुलामी का समय था वो केवल ब्रिटिश टाइम से नहीं था, जब से मुगल आए तब से ही हम एक प्रताड़ित समाज में रह रहे थे, जहां हम अपनी संस्कृति, अपनी जानकारी, अपने ग्रंथों से दूर थे। परिणाम ये हुआ कि एक 1100 वर्ष का जो कालखंड था, उस कालखंड में हम अपने स्व की भावना को भूल गए, हम अपनी संस्कृति को विस्मृत कर गए। इसका अर्थ ये नहीं था कि कमी हिंदू संस्कृति या हिंदूवाद या हिंदुइज्म में थी। समस्या ये थी कि हमें 1100 वर्षों तक जो पढ़ाया, समझाया या बताया गया, उसके कारण हमारे अंदर एक मानसिक गुलामी आ गई। देखिए, शारीरिक गुलामी से हम आज़ादी बहुत शीघ्रता से प्राप्त कर लेते हैं, परंतु गुलामी अगर मानसिक हो जाए तो उससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन और जटिल होता है। हिंदू समाज पर जो संकट अनुभव होता है वो अनुभव केवल इसीलिए होता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम आज भी मानसिक रूप से गुलाम। छोटी छोटी चीजों को अगर हम देखेंगे तो हम इसको अनुभव भी कर पाएंगे। हिंदू जो है सिंधु से बना, और लोग कहते हैं कि फारसी भाषा में हा को सा और सा को हा का स्थान दिया जाता था, इसलिए हिंदू शब्द हमारा नहीं है। ये बिल्कुल भ्रांति है। अगर आप ऋग्वेद में देखेंगे तो संस्कृत में आपको देखने को मिलेगा सरिता को हरिता कहा गया है, सरस्वती को हरस्वती कहा गया है, यानी कि ये मूल रूप से हमारे संस्कृत में विद्यमान है। और फारसी और संस्कृत यानी कि ऋग्वेद और जो अवस्था इनका ग्रंथ है वो बहुत नजदीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हिंदू शब्द विदेशी है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हिंदू जब देशी शब्द है फिर इस पर प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहे हैं, इसका पर्याय क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि आज की राजनीति चूंकि इसमें मिला दी गई है, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ेगी कि वर्तमान समय में राजनीति का जब समावेश इस अवधारणा के साथ कर दिया जाता है तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हिंदू को संकीर्णता कह दी जाती है, या ये कितना ही शर्मनाक बात है कि इसको फगवा, आतंकवाद तक का नाम दिया गया है, जो हमारे लिए किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकता है। क्योंकि हिंदू का अगर अर्थ भी अगर आप जानते हैं तो कभी भी ऐसा प्रश्न चिन्ह आप इस विचारधारा या इस बात पर नहीं लगा सकते। हिंदू का अर्थ होता है कि जो हमारे हिमालय से लेकर समुद्र तल की जो भूमि है वहां पर रहने वाले लोग, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, केवल उस मरुभूमि को अपनी पैतृक भूमि मानते हों, इसका मतलब वो हिंदू है। हिंदू ही विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो सबसे ज्यादा स्वतंत्रता को मानता है।
आज पश्चिमी हवा चल रही है, ग्लोबलाइजेशन और भूमंडलीयकरण जो शब्द हैं हर एक की जबां पे हैं, और ऐसा लगता है कि वामपंथ ने हमें ये बताया कि स्वतंत्रता क्या होती है। परंतु अगर हम अब हिंदू संस्कृति को देखें तो स्वतंत्रता का उदाहरण हिंदू संस्कृति से अधिक कहीं नहीं मिलता। उसके दो बातों को से स्पष्ट करना चाहूंगी। पहली चीज तो ये कि हिंदू ही मात्र विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जो किसी एक व्यक्ति, एक संप्रदाय या एक ग्रंथ से जुड़ा हुआ नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है। वो जिस प्रकार से भी चाहे अपने पूर्ण को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति पर बल नहीं दिया गया। ठीक है, वेदों में कर्म कांड दिए गए हैं, पर कर्म कांड करने पर विवशता बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो आपको रुचिकर नहीं लगते हैं तो आप ध्यान योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्म को प्राप्त करना है, यानी कि हमें शुरुआत से ये सिखाया गया कि आप धरा पर आए हैं तो आपको भौतिक सुखों को उतना ही भोगना है जिससे आपकी आध्यात्मिक जो यात्रा है उसमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो। यानी कि अन्य किसी भी धर्म को देख लें, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें एक पैगंबर है, एक पुस्तक है जिसका अनुकरण करना आवश्यक है, एक विधाएं हैं उनका अनुपालन करना आवश्यक है। पर हिंदू धर्म में सब कुछ समाहित है। दूसरी चीज ये कि ब्रिटेन या यूरोपियन जो देश है हमारे ऊपर निरंतर ये आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं कि कभी भी महिलाओं को स्वतंत्रता भारत में नहीं मिली या हिंदू धर्म में नहीं मिली। अगर आप वैदिक स्थिति को देखेंगे तो महिलाओं की स्थिति आज से भी कहीं बेहतर थी। आज जिन बातों के लिए महिलाओं को संघर्ष करना पड़ रहा है, उन बातों के लिए संघर्ष वैदिक युग में कभी नहीं करना पड़ा, चाहे वो विवाह से संबंधित बात हो या ज्ञान से संबंधित। सभी जानते होंगे कि हमारे देश में शस्त्रार्थ करने की छूट ही नहीं मिली थी, स्वतंत्रता ही नहीं मिली थी, बल्कि महिलाओं को भी शस्त्रार्थ करने का पूरी स्वतंत्रता मिली थी। आप बताइए कौन सा ऐसा धर्म आप जानते हैं जहां पर ऐसा कोई मंच प्रोवाइड किया जाता हो, प्रस्तुत किया जाता हो, जिसमें धर्म के ग्रंथों के ऊपर आप खुली चर्चा और परिचर्चा कर सकते हो। ऐसा मंडल मिश्र जी जो थे, जब वो शास्त्रार्थ कर रहे थे तो उनकी ही पत्नी को जीरो बनाया गया। ये उदाहरण हमें आधुनिक विश्व में भी देखने को नहीं मिलता है। ऐसे हिंदू धर्म में जिसका आधार स्तंभ अहिंसा है, जिसमें सहभागिता को सबसे अधिक बल दिया गया है, सह अस्तित्व को बल दिया गया है। आज विश्व यूएनओ के माध्यम से जिस सह अस्तित्व और शांति की बात कर रहा है, वो शांति और सह अस्तित्व हमारे धर्म में 5000 वर्ष पूर्व था। मैं विरोध करने वाले या प्रश्न उठाने वालों से ये पूछना चाहती हूँ कि वो किस बात को मानना चाहते हैं। अगर आप धर्म को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, तो भारत के संविधान को तो मानते हैं। जब हिंदू और हिंदुत्व पर केस चलाया गया तो 95 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि हिंदू और हिंदुत्व कोई जातिवादी शब्द नहीं है, बल्कि ये एक जीवन यापन करने की शैली है। जब ये जीवन यापन करने की शैली है और एक ऐसी शैली है जो किसी भी वैज्ञानिक पद्धति से अधिक वैज्ञानिक है, फिर उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का प्रश्न कहाँ से उठता है। अब इसको मैंने वैज्ञानिक क्यों कहा? जब हम धर्म की बात करते हैं, एक चर्चा धर्म पर भी होना चाहिए, क्योंकि धर्म और पंथ को लोग एक ही समझते हैं, और जब पंथ और धर्म को मिला देते हैं तभी क्या होता है, किसी न किसी प्रकार का भ्रमजाल फैल जाता है। हमारे यहाँ धर्म का अर्थ हमेशा रहा कि ड्यूटी यानी कि कर्तव्य क्या है और हमारी गुणता क्या है। धर्म, हमारे धर्म को करने की भी पूरी स्वतंत्रता मिली। क्या था? इति ही धर्म धारस्य, यानी कि जो व्यक्ति है उसको अपने धर्म का अनुपालन करना चाहिए। मैं शिक्षक हूँ और अगर मैं अपना पाठ्यक्रम ठीक प्रकार से करा रही हूँ तो मैं अपने धर्म का अनुपालन कर रही हूँ। छात्र अगर अपना पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो वो पूरी तरह से धर्म का अनुपालन कर रहे हैं। किसान अपनी खेती कर रहा है तो वो धर्म का अनुपालन कर रहा है। तो सोचिए, एक धर्म की परिभाषा मात्र ने संपूर्ण हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति को हमेशा अनुशासन में रखा। ऐसे अनुशासित समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना और उसके अस्तित्व पर बात करना थोड़ा सा चिंतनीय विषय हो सकता है। मैं ये कहना चाहूंगी कि राजनीति का जब इसमें घालमेल हो गया तो केवल इसलिए हो गया क्योंकि हिंदू के आगे तत्व लगा दिया, हिंदुत्व लगा दिया, क्योंकि ये इज्म बन गया, वाद बन गया, तो यहाँ पर विवाद होने लगे। और वीर सावरकर की जो अवधारणा 1920 में आई, जो 5000 साल बाद आई, उसको लेकर क्या हुआ, अलग अलग प्रकार से उसका सब लोग महिमा मंडन करने लगे। लेकिन कोई भी व्याख्या हो, किसी भी प्रकार का अवलोकन हो, लेकिन हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज कभी भी जातियों में विभेद नहीं करता है। हमारे यहाँ 4 जातियां बताई अवश्य गई थी, पर लेकिन जन्म के आधार पर नहीं थी।
आज इस प्रांगण में बैठे हुए मैं हर व्यक्ति से पूछना चाहती हूँ, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने जीवन में इन चारों वर्णों से जुड़ा हुआ कार्य अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं करता है? क्योंकि ये वैज्ञानिक सत्य है। जीवन में हम बहुआयामी व्यक्तित्व को जीते हैं तो हर प्रकार के कार्यों को करने की आवश्यकता होती है। प्रकृति ने भी सबको समान नहीं बनाया, कोई तुलसी है तो कोई वटवृक्ष है। तो इसी प्रकार से जो पृथ्वी पर जन्मे हैं उन सबकी प्रतिभाएं अलग हैं, उन सबकी योग्यताएं अलग हैं, उनकी रुचि अलग है, और उसी के अनुरूप उनकी प्रकृति के अनुरूप अगर वो कार्य करते हैं तो वो धर्म का अनुसरण करते हैं। तो मेरे हिसाब से हिंदू धर्म और हिंदू जो संस्कृति है वो सनातन थी। सनातन का अर्थ जिसका ना आदि है ना अंत। हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है कि हिंदुओं का भविष्य क्या होगा। सोचिए, जिन हिंदुओं का 1100 वर्ष में जिस हिंदुत्व को कोई मिटा नहीं पाया, जिस अवधारणा को कोई झुटला नहीं पाया, उसको अब कैसे मिटाएगा। लेकिन मुझे अब लगता है कि हिंदुओं का भविष्य अब केवल हिंदुओं के हाथ में है। हमें आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, हमें विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हमारे धर्म में जो सिद्धांत है, हमारी सनातन हमें जो शिक्षा दे रहा है, क्या हम उनका अनुपालन कर रहे हैं? क्या हमें सहिष्णुता है? क्या वास्तव में हम सह अस्तित्व की बात करते हैं? क्या वास्तव में हम वसुधैव कुटुंबकम के रूप में इस धरा को देखना चाहते हैं? क्या वास्तव में हम सत्य पर ही चलना चाहते हैं? क्या व्यवहारवाद के नाम पर हम सब सिद्धांतों से सहज भाव से समझौता नहीं कर लेते? क्या हम छोटे छोटे क्षुद्र संप्रदायों के माध्यम से झगड़ों को और विवादों को जन्म नहीं दे देते हैं? अगर हम इन सब से अपने आप को उभार लेते हैं तो हिंदू संस्कृति पर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आएगा। विवेकानंद जी ने इतने वर्ष पूर्व ये उद्घोष कर दिया कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, और अमेरिका जैसे देश में भी उस बात को स्वीकार कर लिया, तो फिर किस प्रकार से आज हिंदू संकट में हो सकता है? हिंदुओं के ऊपर अपनी अस्मिता की रक्षा करने का दायित्व है। अगर हम अनुशासित नहीं होंगे, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों के लिए बहुत साधुवाद रखती हूँ कि वो कार्यक्रम करते हैं, फिर भी मैं देखती हूँ लोग आते नहीं हैं, हमारे अंदर अनुशासन नहीं है। कोई सोचता है आधा घंटे बाद ही जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं, उनमें अवनति आती है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी जो संस्कृति, सनातन संस्कृति है, उसको कब हमने खराब कर दिया या उसको विकृत कर दिया। तो हमें, जैसे वामपंथी विचारधारा है, जो इस बात पर मैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाती हूँ, तो मैं बहुत पढ़ाती हूँ कि दक्षिण पंथ क्या होता है, वाम पंथ क्या होता है। अब दक्षिण पंथ कहा जाता है कि जो पुरातनवादी है। हमारा पुरातन इतना वैज्ञानिक है कि वैज्ञानिक भी उसका उदाहरण देते हैं। दो एग्जाम्पल मैं दूंगी। एटम बम का जब किया पहली बार एटम बम हिरोशिमा पे गिराया गया, तो उनके जो वैज्ञानिक थे ओपेनहाइमर, उन्होंने पहला वाक्य बोला कि मैंने गीता में जो पढ़ा वो सत्य हो गया। तो हमने स्वीकारा नहीं विज्ञान को, क्योंकि हमारे ऊपर ये भी आक्षेप लगाया जाता है कि वैदिक संस्कृति का अगर हम अनुपालन कर रहे हैं तो हम विज्ञान को नहीं जानते, पर जीरो हमने दिया। साइंस के जितने भी सिद्धांत हैं वो हमारे सब वेदों में विद्यमान है। दूसरा, अगर हम ये देखें कि हमारे अवैज्ञानिकता की जो हमारे ऊपर आरोप लगाया गया, हमारे यहाँ ज्योग्राफी को क्या बोलते हैं? भूगोल। हमें स्पष्ट करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि पृथ्वी गोल है। इस पर कितनी सारे मंथन हो गए, अंत में जाकर ये चिंतन निकला कि पृथ्वी गोल है। तो कहने का तात्पर्य, तुलसीदास जी को अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने जो हमें पृथ्वी से और सूर्य की दूरी बताई है, वो उनमें वही दूरी निकलती है जो अब नासा ने हमें बताई है। तो हमारी वैज्ञानिकता को हमें समझने की समझ नहीं थी, और हमने उसको क्या किया, दूसरों ने कहा कि आप कूप मंडूप हैं, आप अभी भी हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो हमने भी ये स्वीकार कर लिया कि हाँ ये सही है। आज पर्यावरण जब प्रदूषित हो रहा है, चिंतन मनन हो रहा है, वैश्विक स्तर पर इतने सारे कार्य चल रहे हैं, अगर हमने हिंदू संस्कृति का अनुपालन किया होता तो सादा जीवन का अनुसरण किया होता, प्रकृति का उतना ही दोहन किया होता। अगर हमने वेदों को पढ़ा होता तो हमने सीखा होता कि हमें गाय से दूध कितना लेना है, हमें वृक्ष से फूल कितने तोड़ने हैं, हमें जमीन से अन्न कितना उगवाना है, हमें जल को कैसे संरक्षित करना है और कैसे शुद्ध करना है। अगर हमने अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीखा होता
तो हम इस बदलते हुए परिवेश में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। अगर हम इतने ही, हमारी संस्कृति इतनी ही बेकार थी, अगर उसमें कोई साइंस नहीं था, विज्ञान नहीं था, तो क्यों आज 173 देशों ने एक साथ योग पर अपनी सहमति व्यक्त की, और योग वो माध्यम बना जिसके माध्यम से हम न केवल अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं बल्कि अपने मानसिक संतुलन को भी बना सकते हैं। तो हिंदू और हिंदुत्व में ऐसी कोई बुराई नहीं है जिसके माध्यम से समाज को पीछे धकेला जा सके, बल्कि हिंदुत्व वो मार्ग है जिस पर चलकर आप अपने पूर्णत्व को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थ काम धर्म मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सतयुग कलयुग द्वापर को भी समझ सकते हैं, साथ ही आप अपने जीवन का ध्येय क्या है इसको भी सुनिश्चित कर सकते हैं। ध्येय केवल ये नहीं होता कि आपने सफलता प्राप्त कर ली, सफलता प्राप्त करने के पश्चात आपने जो सफलता समाज से प्राप्त की है, ये हमारी हिंदू संस्कृति प्राप्त करती है कि जिससे हम जो प्राप्त करते हैं उसको हमें क्या करना है, वापस अवश्य देना है। ये प्रकृति का नियम होता है। अगर हम आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का दोहन ना करें तो प्रकृति इतना अवश्य पैदा करती है कि हर एक का पेट भर सके। परंतु ये किस प्रकार से आया? ग्लोबलाइजेशन